भाजपा गाय के नाम पर राजनीति करती है, गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी को संरक्षण देती है। लेकिन भाजपा के शासनकाल में गौ मांस का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। भाजपा शासित राज्यों में चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश, गौ मांस का संगठित धंधा खुलेआम फल फूल रहा है। भोपाल नगर निगम के स्लॉटर हाउस से 26 टन गौ मांस का पकड़ा जाना भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार के कथित गो प्रेम के दिखावे पर करारा तमाचा है। नमस्कार साथियों, भोपाल नगर निगम का मामला छोटा मोटा मामला नहीं। 26 टन गौमांस रातों रात नहीं जुटाया जा सकता। ये लंबे समय से चल रहा गौ मांस का सुनियोजित संगठित अवैध कारोबार है। उसी व्यवस्था के तहत ये अवैध गौ मांस का कारोबार पनप रहा था, जहां केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, नगर निगम में भी भाजपा के लोग सत्तासीन हैं। सवाल सीधा और गंभीर, जब हर स्तर पर भाजपा का राज्य है तो गौ मांस का ये धंधा कैसे चल रहा है? और अगर भाजपा की तीनों जगह सरकार होने के बावजूद गौ मांस का धंधा चल रहा है तो फिर भाजपाई गौरक्षा करने का दावा किसके दम पर करते हैं? भाजपा गौरक्षा को चुनावी हथियार बनाती है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाने का हथियार बनाती है, मंचों से भावनात्मक भाषण देती है। लेकिन जब गौवंश सरकारी स्लॉटर हाउस में कट रहा है, सप्लाई किया जा रहा है, तब भाजपा की सरकार की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। 22 दिन पहले गाड़ी पकड़ी गई, सच्चाई सामने आने में हफ्तों लग गए। ये लापरवाही नहीं है, ये जानबूझकर आंखें बंद रखने का मामला है। सबसे ज्यादा चिंताजनक बात, पूरा मामला नगर निगम जैसे सरकारी संस्थान से जुड़ा हुआ है। यानी ये सिर्फ कानून तोड़ने का मामला नहीं है, गौ हत्या को सरकारी तंत्र के संरक्षण का मामला है। सरकारी तंत्र में बैठे सत्ताधीशों की गहरी मिली भगत का जीता जागता सबूत है। भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार है और गाय काटी जा रही है संरक्षण में। इसी भाजपा की सरकार ने छत्तीसगढ़ में गोठानों को बंद किया। हजारों बेसहारा गायें सड़कों पर भटक रही हैं, दुर्घटनाओं का शिकार हो रही हैं, भूख प्यास से तड़फ रही हैं। अनेक जगह दर्दनाक मौतों के मामले हुए हैं। भाजपा के लिए गाय माता नहीं है, जिम्मेदारी भी नहीं है, वो सिर्फ राजनीति का औजार है। विडंबना देखिए, गौरक्षा का दावा करने वाले भाजपा के नेता और गौ हत्या बंद करने की मांग करने वाले भाजपा के नेता खुलेआम गाय खाने की बात को जस्टिफाई करते हैं और उसे सही ठहराने के लिए अधकचरे ज्ञान का सहारा लेते हैं। भाजपा के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्वयंभू कुलपति नस्लों का पाठ पढ़ाकर तय करते हैं कि कौन सी गाय माता है और कौन सी नहीं। बताइए कि बीफ नॉर्थ ईस्ट में क्यों अलाउड है? आपके बीजेपी के नेता भी बीफ नॉर्थ ईस्ट में खुद गर्व से कहते हैं कि हम खाते हैं। और ये जो गौ हत्या पर बैन लगना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगेगा, ये गोवा में नहीं लगेगा, बहुत सारे स्टेट्स में नहीं लगेगा। बहुत गजब जानकारी आप लोगों को रहती है। बताता हूं, हमारे लिए कौन माता है? गाय माता है। हाँ? ठीक। जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। जो गाय है उसका जूलॉजिकल नाम है बस इंडिकस, और जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है दैट इज बस टॉरस। तो हम होमोसोपियंस है ना, औरंगुटान नहीं है, होमो इरेक्टस है ना। हाँ। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं गाय माता है, मतलब एक खास प्रजाति की गाय को खाना वहां पर अलाउड है। अब जैसे गाय माता है, जर्सी गाय माता नहीं है ना, भारतीय गाय माता है। तो इसलिए मैं कहना एक ब्रीड। ये सिर्फ आस्था का अपमान नहीं है, ये सिर्फ हिंदू धर्म का अपमान नहीं है, ये जनता की बुद्धि का मजाक है। भाजपा का दोहरा और पाखंडी चरित्र बेनकाब हो गया है। एक तरफ गौरक्षा का दिखावा, दूसरी तरफ सत्ता के संरक्षण में गौवंश का खुलेआम कत्लेआम। ये सिर्फ हिंदू धार्मिक भावनाओं के साथ धोखा नहीं है, कानून व्यवस्था और सुशासन की विफलता है। गौरक्षा के नाम पर सत्ता में आने वाली भाजपा सरकार के दौर में आज भारत गौ मांस निर्यात करने वाले शीर्ष देशों में शामिल है। यह एक सच्चाई
भाजपा के हर गौरक्षा भाषण को झूठा साबित करने के लिए काफी है। एक तरफ आस्था के नाम पर राजनीति, दूसरी तरफ सरकारी संरक्षण में स्लॉटर हाउस का धंधा तेजी से फलता फूलता। देश में गौ मांस का कारोबार बढ़ रहा है और इस बढ़ते कारोबार में उत्तर प्रदेश के कत्ल खानों की, मध्य प्रदेश के कत्ल खानों की क्या भूमिका है उजागर हो चुकी है। यह किसी से छिपा नहीं है। यह बात सार्वजनिक हो चुकी है कि गौ मांस कारोबारियों से भाजपा ने मोटा माल लिया है। यही वजह है स्लॉटर हाउस चलते रहते हैं, लाइसेंस मिलते रहते हैं, गौवंश की हत्या होती रहती है और भाजपा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से गौरक्षा के नारे और पोस्ट करती रहती है। गौरक्षा के नाम पर सबसे बड़ा अत्याचार गरीबों पर किया जाता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़े वर्ग और गरीब अल्पसंख्यकों को सड़कों पर पीट पीट कर मारा जाता है क्योंकि वे गरीब थे, कमजोर थे, सवाल नहीं कर सकते थे। लेकिन जब वही गाय भाजपा की सरकारों के संरक्षण में स्लॉटर हाउस में काटी जाती है, बेची जाती है, गौ मांस का निर्यात चलता रहता है, तो गौरक्षक चुप हो जाते हैं क्योंकि वहां से मोटा माल मिलता है। गरीबों के पास कहां इनको देने के लिए पैसे हैं। सबसे बड़ा सच यह है कि उत्तर प्रदेश भारत का बड़ा गौ मांस उत्पादक राज्य है। वही उत्तर प्रदेश जहां सबसे ज्यादा हिंसा गौरक्षा के नाम पर हुई, नफरत फैलाई गई। यह विरोधाभास नहीं है, यह भाजपा का दोहरा चरित्र है। सीधा सवाल, क्या गौरक्षा सिर्फ गरीबों को डराने के लिए है? क्या गौरक्षा सिर्फ नफरत फैलाने के लिए है? क्या कानून सिर्फ कमजोरों के लिए? क्या भाजपा नेताओं का हर पाप माफ है? गौ हत्या भी माफ है? गौरक्षक संगठन और संघ भाजपा की इस करतूत को देख रहे हैं और देखकर आंखें बंद करके बैठे हैं। साथियों, पाप का घड़ा भर गया है, बहुत जल्दी फूटने वाला है। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।